जो सबसे बड़ा ध्यान दो। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दर्पण है तो दर्पण इसको हमने 89 पे कर लिया। कहाँ कर लिया हमने 80, ये जो चिन्ह लगाया है 89 पर, ये हमारी वस्तु होती है। वस्तु, इस वस्तु को हम कर लेते हैं कहाँ 67 पर कर लेते हैं यहाँ। ये नोक बनी है, इसमें चिन्ह लगा हुआ है, इसमें ये 67 पे हो गया। उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है, इसको हम ऐसे बैलेंस नहीं करते हैं। इसको हम यहाँ ऐसे करके इस पर बेंच पर और इसे आंख से ऐसे बैलेंस करते हैं। इसकी जो नोक है, ये वस्तु हमारी क्या है, इस वस्तु की नोक हमें इसकी नोक पर दिखनी चाहिए। हम इसे बैलेंस करेंगे आंख से आगे पीछे करके, तो हमें 100% ही दिखाई देगी, कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस है। यहाँ देखते हैं कि हमें इसकी जो वस्तु की नोक है, इसकी नोक को उल्टा नोक हमें एक नोक दिखाई देगी प्रतिबिंब, तो इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इसी प्रतिबिंब को हम यहाँ इसकी माप कर लेते हैं। इसकी ए की वैल्यू, यहाँ ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब यहाँ यू का मान निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी यू होती है, और यहाँ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी होती है। तो u का मान ये होगा, b का मान ये होगा। uv के मान याद करके हम क्या याद कर लेते हैं, फोकस दूरी। इस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। कम से कम 3 रीडिंग लेनी होती है, 3 रीडिंग। 4 रीडिंग ले सकते हो, कम से कम 3, ज्यादा 4, 5, 6 कितने लगा सकते हो बच्चों। थैंक यू। आज पीएस सेंटर कॉलेज भोरपरा कुंडल आगरा में फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल कराया गया, जिसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की गई। ये बोर्ड पर लिखा है, प्रयोग को बच्चों को समझाया भी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने मध्यमान निकाला है, उसका डायग्राम बनाया है और अपनी रीडिंग भी ली है। तो बच्चों, इस प्रैक्टिकल से आज हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे साथ हैं अभिषेक चौहान, तो केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे अध्यापक भी हैं और हमारे बहुत ही प्रिय साथी भी हैं। तो बच्चों, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया कि नहीं? प्रैक्टिकल आपको समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, थैंक यू।